हेडेक यानी सर का दर्द, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि डॉक्टर साहब हमें ये वाला दर्द है, हमें इस जगह पे दर्द होता है। इसलिए मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि टेंशन हेडेक क्या होता है, माइग्रेन कैसे होता है, क्लस्टर हेडेक किसे कहते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर आपको कौन सा सर का दर्द होगा, अगर आपकी नजर कमजोर है तो फिर किस तरह का सर का दर्द होगा, या फिर अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है, या फिर आखिर के अंदर ब्रेन ट्यूमर है तो किस तरह का सर का दर्द होगा। यहाँ पर लोगों के पास जो है वो मोबाइल का एक्सेस है और लोग ये समझते हैं कि जब भी सर का दर्द होता है उन्हें लगता है कि या तो हमारी कुछ शरेयान फट गई है, या हमें ब्रेन ट्यूमर है, या ये है वो है। इसी को आज मैं सिंपलीफाई करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा होने वाले टेंशन हेडेक के ऊपर। टेंशन हेडेक क्यों होता है कि जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बहुत ज्यादा जो है आपके दिमाग में सोचे आती हो, आप परेशान रहते हो, तो टेंशन हेडेक होता है। और होता कैसे है कि इट फील्स लाइक अ बैंड अराउंड योर हेड, कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका जो सर है वो जकड़ा हुआ है, स्पेशली यहाँ कनपट्टियों पे, और यहाँ पर बहुत ज्यादा भार महसूस होता है, दबता सर महसूस होता है, जैसे दबा रहा है कोई, हमारा सर किसी ने जकड़ लिया, इस तरह का दर्द होता है। अगर आपको इस तरह का सर का दर्द है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी जिंदगी से टेंशन खत्म करनी है, अपने जिंदगी के मसाइल को जो है वो इजी लेना शुरू करना है। और उस वक्त आप कोई छोटी मोटी पेन किलर लें और अपनी नींद पूरी करें और हाइड्रेशन अच्छी करें, पानी पिएं और सो जाएं, आपका टेंशन हेडेक जो है वो ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आता है माइग्रेन का। और लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि सर जी माइग्रेन है, हमें माइग्रेन है। अब पता कैसे चलेगा कि आपको माइग्रेन है? सबसे पहला जिसमें आपने ये देखना है कि माइग्रेन जिनको होता है उनको जब दर्द शुरू होने वाला होता है उससे पहले उनको पता चल जाता है, क्योंकि इसका एक ऑरा होता है, यानी आप समझ लें, यानी जब दर्द होने लगेगा तो उससे पहले आपको थोड़ा सा मतली का एहसास हो सकता है, आपको सर में एक अजीब सी लाइट हेडेडनेस सी फील होगी, जैसे आप सर हल्का हल्का सा हो रहा है, और आपको पता चल जाएगा, वॉमिटिंग का एहसास होगा, आपको पता चलेगा अब मेरे कुछ देर बाद सर का दर्द होगा। अब इसकी रीजन क्या है, इस ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो है किस तरह से ज्यादा होता है, इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं। अगर आपके सामने बहुत ज्यादा कोई शोर वाली चीज हो, बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो, लाइट बार बार जो है वो ऊपर नीचे हो रही हो, चमक रही हो, या फिर आप एकदम गर्मी से ठंड की तरफ निकल जाएं, या फिर ठंड से गर्मी की तरफ आ जाएं, यानी अगर एक चीज जो एकदम फ्लक्चुएट करेगी आपकी इन्वायरमेंट के अंदर, तो माइग्रेन का अटैक हो सकता है। एकदम कोई बड़ी परेशानी आ जाए तो माइग्रेन का अटैक हो सकता है। अब होता कैसे है, ये ऐसे जैसे कोई चीज दबती है फिर खुलती है, दबती है फिर खुलती है, इस तरह का एक बड़ा शदीद सा हाफ हिस्से में दर्द होता है। और बहुत से लोगों को इसके अंदर वॉमिटिंग वगैरह भी आ सकती है, नोजिया वगैरह भी हो सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक किस्म की दवाइयां होती हैं। अगर तो आपको एक दो बार ऐसे अटैक होता है तो आप वो दवाइयां ले सकते हैं, और कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनको क्रॉनिकली ये मसला होता है, उनको बार बार होता रहता है, तो उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है और उनकी वो दवाइयां आ जाती हैं। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो अगर आपको यहाँ दर्द होता है, बिल्कुल यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, या आपके फेस के ऊपर दर्द हो रहा है आपको, और ये वाला जो हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा, इसमें दर्द रहता है और हल्का-हल्का आपको होता ही रहता है, तो यकीनन ये हो सकता है कि आपको साइनस का मसला है, यानी आपके साइनसेस ब्लॉक रहते हैं, नाक ब्लॉक रहता है, फ्लू रहता है। इस तरह के अगर आपको मसले हैं तो आपको इस हिस्से में जो है वो दर्द हो सकता है। अच्छा, इसी जगह पे जो है अगर आपको दर्द होता है और आप यंग हैं बिल्कुल, और आपको कहीं धुंधला भी नजर आता है, तो आप ये भी चेक करवाएं, क्योंकि इस इधर स्पेशली इस जगह के ऊपर जो है अगर आपकी नजर कमजोर है फिर भी आपको जो है इस जगह पे दर्द हो सकता है। अब चलते हैं, ये जो दर्द मैं आपको बताने लगा हूं ये ज्यादातर लड़कों में होता है और कुछ लड़कियों में भी देखा गया, लेकिन ज्यादातर मर्दों के अंदर होता है। इसे कहते हैं क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक क्या होता है कि माइग्रेन की तरह आधे सर में दर्द होता है, लेकिन आंख के पीछे शदीद किस्म का दर्द होता है, स्टैबिंग, जैसे किसी ने कोई चाकू या कोई छुरी अंदर मार दी हो। बल्कि मोस्टली तो जब ये दर्द होता है तो आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखें जो फड़फड़ाना शुरू कर देती है, वो वाली आंख रेड हो जाती है। तो ये जो है ये मेल्स का होता है, इसकी भी कोई माइग्रेन की तरह स्पेसिफिक कॉज नहीं है। इसका अटैक भी किसी ना किसी एग्रीवेटिंग फैक्टर से होता है, और इसके लिए भी स्पेसिफिक ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो हम देते हैं इसके लिए, और वो बंदा जो है वो रिकवरी की तरफ जाता है। इसके अंदर आपने ख्याल ये रखना है कि आपकी इन्वायरमेंट को इस तरह चेंज एकदम ना हो, आप एकदम जो है बहुत ऊंची आवाज, बहुत एकदम लाइट चेंज होना, इंटेंसिटी चेंज होना, इन चीजों से आप बचें। और अगर आपको ये अटैक हो तो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई दवाई लेके आप आराम करें और अपनी हाइड्रेशन को पूरा करें। अच्छा, अब ये तो अगर आपके सर का दर्द यहाँ पीछे से आपको अपने गर्दन के पट्टे जो है वो जकड़े महसूस होते हैं, आपको लगता है कि पट्टे जकड़ गए हैं, ये वाले गर्दन के जो पट्टे हैं ये जकड़ रहे हैं, और आपका सर का दर्द यहाँ से यूं आ रहा है,
तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें आपने लाज़मी देखनी है। आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, अगर आपके ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आपकी एज जो है वो 25-30 से ऊपर है, तो अपना ब्लड प्रेशर चेक चेक करवाएँ सबसे पहले। क्योंकि मोस्टली जब ब्लड प्रेशर हाई रह रहा होता है, तो गर्दन के पट्टों में कड़ाव आ सकता है और यहाँ पीछे वाले हिस्से में दर्द हो सकता है, ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर आप अपनी शुगर भी लाज़मी चेक करवाएँ। शुगर के अंदर ये होता है कि जो शुगर का सर का दर्द होता है, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा देर तक हाई है या एकदम कम हो गई है, तो आपको एक लाइट हेडेडनेस फील होगी, आपको बिल्कुल हल्का-हल्का सा चक्कर से फील होंगे, इस तरह करके फील होगा जैसे आपका सर है ही नहीं, आप घूम रहे हैं। इस तरह का जो है वो एहसास होता है। और आखिर के अंदर इसकी एक और रीज़न भी होती है कि अगर आपके गर्दन के मोरों के अंदर कोई मसला आ गया है, वहाँ पर कोई जगह तंग हो गई है, कोई स्वेलिंग हो गई है या कोई पट्टा अकड़ गया है, तो यहाँ पर आपके पेन हो सकता है। अच्छा, अब सबसे आखिर के अंदर मैं बात करूँगा ब्रेन ट्यूमर की, जो सबको ये लगता है, मोस्टली लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो इतने महीनों से सर का दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, हमें ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया? क्योंकि जब आप गूगल करेंगे तो हर जगह पे कहीं न कहीं ये लिखा ज़रूर आ जाएगा। देखें जी, ब्रेन ट्यूमर जो है, इसका जो सर का दर्द है, ये तो एक तो ये बहुत ज़्यादा शदीद होता है, ठीक है? और ये आपको कहीं स्पेसिफिक जगह पे नहीं होगा, अंदर करके होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि माथे पे हो रहा है या पीछे हो रहा है, अंदर करके, सर के अंदर करके बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का पेन होगा, पल्सटाइल किस्म का पेन भी हो सकता है, प्रेशराइज़ किस्म का पेन भी हो सकता है, एक डल पेन भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ अदर सिम्पटम्स भी होंगे। इसके अंदर वॉमिटिंग हो सकती है और बड़ी शदीद किस्म की प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, यानी जब बंदा वॉमिटिंग करता है तो उसके पूरे मसल खिंच जाते हैं और वो दूर तक उसकी जो है वॉमिटिंग जाती है। अब यही वॉमिटिंग कुछ मैदे के मसलों में भी हो सकती है, आपने इसको सर के दर्द से रिलेट नहीं करना कि अगर आपको सर का दर्द नहीं है और ये वॉमिटिंग आ रही है, तो ये किसी और वजह से भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको सर में शदीद दर्द रहता है और आपको इस तरह की वॉमिटिंग आती है और आपका वज़न भी कम हो रहा है, आपका खाने का कुछ दिल नहीं करता, तो इस तरह के अगर सिम्पटम्स हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर से लाज़मी रुजू करें, ताकि पता चल सके कि ये कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, तो लाज़मी इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उनको ये पता चल सके कि सर का दर्द जो है वो कितने किस्म का होता है और उसमें आपने क्या-क्या करना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में आके।